बच्चों के साथ धोखा, यस धोखा। आज डीयू ने अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन निकाला। किस कोर्स में जाने के लिए क्या सब्जेक्ट बच्चों को चाहिए। बीकॉम ऑनर्स में जाने के लिए मैथ्स उन्होंने कंपलसरी कर दिया। अब सोचिए, एक बच्चा 11th में आया था 2 साल पहले, उसको किसी ने बताया था कि आपको बीकॉम ऑनर्स में जाना है तो बिना मैथ्स के भी आपका एडमिशन हो जाएगा। उस बच्चे ने मैथ्स नहीं दिया, 2 साल से पढ़ा। अब आज अचानक बोर्ड के एग्जाम के ड्यूरेशन में उसको बता दिया गया बिना मैथ्स के तो आप बीकॉम ऑनर्स में जा ही नहीं सकते। इससे बड़ा धोखा क्या होगा। और अचानक डीयू को समझ में आ गया कि नहीं जी, बिना मैथ्स के तो बच्चा बीकॉम ऑनर्स कैसे करेगा। सोचिए आप क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल क्लास नहीं है, ये वो किसान नहीं है जो रोड पे बैठ जाएंगे, ये वो लोग नहीं है मिडिल क्लास के जो कि इकट्ठे हो जाएंगे, वो ग्रुप नहीं है गवर्नमेंट का जो हड़ताल कर देगा। ये अलग अलग घरों के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बेचारे मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं और बच्चे स्कूल में जाते हैं। क्या कर रहे हैं हम? और हम में से कोई इसको बोलने वाला नहीं है, किसी के पास समय नहीं है कि ये क्या हो गया। अब वो बच्चा सोचिए उसके मन में क्या जाएगा। क्या वो अचानक मैथ्स पढ़ना शुरू करेगा? वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डीयू कहता है वो सब्जेक्ट आपके पास 12th में होना चाहिए। आज से 2 साल पहले बच्चे को आपने कहा था आपके पास मैथ्स है तो भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, और मैथ्स नहीं है तो भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं अगर आपके पास अकाउंट्स है। मेरा बेटा अकाउंट्स लेके पढ़ता है, बीकॉम ऑनर्स की तैयारी करता है, लेकिन वो नहीं कर सकता। मेरा बेटा नहीं है, लेकिन हर बच्चा, मेरा बेटा साइंस पढ़ रहा है लेकिन हर बच्चा मेरा बच्चा है, और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब तो एनटीए ने अपलोड कर दिया, अब तो डीयू ने बता दिया, और ये बच्चा क्या करेगा सोचिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही चलेगा और हम विश्व गुरु बनेंगे और फिर कहेंगे इंडिया में नौकरियां नहीं है। क्या कर रहे हैं बच्चों का। अचानक एक दिन आप आते हैं, कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप खत्म, लीगल स्टडीज खत्म, 2 साल से बच्चा पढ़ रहा है, 5 सब्जेक्ट को आप अचानक एक दिन खत्म कर देते हैं कि इसका एनटीए एग्जाम नहीं कराएगा। फिर अचानक एक दिन आते हैं, कहते हैं इस कोर्स को करने के लिए ये सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। क्या कर रहे हैं आप बच्चों के साथ? ठीक है जी, अच्छा कर रहे हैं। माँ बाप प्लीज, मैं आप लोगों से कहता हूं, प्लीज लिखो। दिक्कत क्या है? वो माँ बाप जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, परेशान होंगे, लेकिन कोई पीएमओ को नहीं दिखेगा, कोई एनटीओ को नहीं दिखेगा, कोई सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगा, कोई हड़ताल नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा। जब आप नहीं करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम पढ़ते थे तो हमें बताया गया था एक प्रेशर ग्रुप होता है। जब तक आप प्रेशर ग्रुप नहीं बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सड़कों पर जाके हड़ताल करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप विरोध करिए, लेकिन कम से कम लिखिए तो। कम से कम हो सकता है कोई मंत्री, कोई नेता, उसको पता ही ना हो कि ये क्या हो रहा है। ये छोटे छोटे 17 साल के 16 साल के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हो सकता है एजुकेशन मिनिस्टर को ये बात पता ही ना हो, किसी अधिकारियों ने ये डिसीजन ले लिया हो। लेकिन अगर आप अपने सोशल मीडिया पे लिखेंगे, आप फेसबुक पे लिखोगे, इंस्टाग्राम पे लिखोगे, ट्विटर पे लिखोगे, आप भी मेरी तरह वीडियो बनाओगे, आप मेल भेजोगे पीएमओ को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, तभी इस तरह की गलतियां भविष्य में नहीं होंगी। इस बार सुधार होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर आप सोच लोगे मेरा बच्चा तो हो गया जी, अब जो होगा आगे देखा जाएगा, तो ये गलतियां होती रहेंगी। स्कूल सफ़र करेंगे, टीचर सफ़र करेंगे, बच्चे सफ़र करेंगे, पेरेंट्स सफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो तो पता नहीं कैसे डिसीजन लेते हैं, पता नहीं कैसे डिसीजन लेते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ, अब डीयू में बीकॉम ऑनर्स करने के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अब मतलब इसी साल। अब आप सोचिए कि ये क्या है। बोर्ड के ड्यूरेशन में आप बच्चे को ये बात बता रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं अपना फ़ायदा देख लूँ, सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं, बच्चों का तो कोई देख नहीं रहा। धन्यवाद।